गाइस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और सुबह के 12 बजने वाले हैं, सिर्फ 10-15 मिनट बचे हैं। रात को बहुत ज़्यादा लेट आया था, मैं यहीं सो गया था और अपने कपड़े वगैरह भी मेरे यहीं पे पड़े हुए अभी तक, क्योंकि मेरी नींद ही नहीं खुली। और अभी नींद खुली है तो देखो 11:20 हो गए हैं। अब देखता हूँ जा कर के कि ऊपर क्या सीन चल रहा है बच्चों का, क्योंकि मैं कहीं से कितना भी लेट आऊँ उसके बाद मेरी जो नींद है वो 12 बजे से पहले खुल ही जाती है। तो एक्चुअली मैं पूरी रात जो था मैं एक जागरण में था, आराम करा इतना मस्त वाला 6 बजे से 11 बजे तक समझ लो। अभी 15 मिनट ही हुए बस उठे हुए। अभी सोचा तो थोड़ा और सो जाऊँ बट सोया नहीं मैं। तो चलते हैं जरा बच्चों से मिलते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे। हाँ भाई बाबू, गुड मॉर्निंग। अभी तक उठे नहीं तुम? हाँ मम्मी ख्याल तो सुनते भाई। तो दोस्तों सेम सिचुएशन है मम्मी की, तो अभी तक खांसी नहीं ठीक हो रही है। तो क्या करे, कितनी दवाई खा ली, कितना टाइम हो गया, बहुत दिन हो गए, पूरे 10 दिन हो गए। क्या आवाज़ खुल रही है, खांसी ठीक हुई है। और 2 तो डॉक्टर चेंज कर दिए तब से। अब जो है गर्दन में भी दर्द होने लग गया। तो फ्रेंड्स एक बिस्तर से उठ के दूसरे बिस्तर में आ गया। अभी देखता हूँ कितना टाइम और लगेगा मुझे उठने में। ये मेरा बच्चा बार बार बाहर जा रहा है। अब बाहर क्यों जा रहा है? खेलने के लिए। ये मानता नहीं है, ये जैकेट नहीं पहनता है। क्यों? पूछो इससे जरा। ये जैकेट इसलिए नहीं पहनता, कहता टाइट हो रही है, टाइट हो रही है। इसको जैकेट अच्छी नहीं लगती, कितनी ढीली दे दो। कल इसको जाते समय मैंने बॉल दिलाई, क्योंकि ये रोने लग गया था कि मेरे को बॉल चाहिए, बॉल चाहिए, जबकि हमारे पास फुटबॉल भी है, छोटी बॉल भी है, लेकिन इसे कुछ अलग ही तरीके की बॉल चाहिए। बॉल नहीं है तो इसलिए मैं ऐसी बॉल लाया। कह रहा ना ये वाली नहीं है, इसलिए थोड़ी बड़ी लाया, थोड़ी छोटी लाया, ताकि बड़ी ना ये है। अच्छी है ये? कैसी है? अच्छी बोलो। स्लेटी वाला मफलर धो दिया? स्लेटी वाला मफलर कहाँ है? दे। एक एक चीज ऐसी हाथ में चाहिए। बहुत 7 साल से ड्रामा कर लिया। मारूंगा बहुत नहीं तो। डरपोक बिल्ली। बहुत से डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन मम्मी जो है ठीक नहीं हो पा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ दूसरे डॉक्टर को दिखाता हूँ। तो ये तीसरा डॉक्टर होगा जो मैं चेंज कर रहा हूँ। मम्मी को लेकर के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, देखते हैं ये वाला डॉक्टर ठीक कर पाता नहीं कर पाता। 66 नंबर है, यानी कि इसका मतलब हमसे पहले 65 लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो 65 लोगों ने दवाइयाँ ली है आज। तो मम्मी यहाँ वेट कर रही है। हम 2 डॉक्टर साहब और हमारे पास 68। ये सिरप तो है मेरे पास। चल रहा भाई एटीएम चल रहा नहीं है? मैं सोच रहा था अपना एटीएम वाला काम भी कर लूँगा, क्योंकि एक नया एटीएम बना था, उसका पिन कोड बनाना था, बट एटीएम मशीन में लाइट ही नहीं आ रही। तो तब तक मम्मी वेट कर रही थी ये सामने। तो चलते हैं, सोचा था 2 काम हो जाएंगे आज एक साथ, बट एक ही काम हो पाया। तो फ्रेंड्स दवाई ले आया हूँ और 1:30 बज गया। तो 1:30 बजे पूजा ने मुझे खाना दे दिया है और ये दोनों बच्चे भी यहीं पे मेरे साथ बैठे हुए हैं। भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, तो यही खाना है आज। और मैं इनके लिए ये ले आया था पॉपकॉर्न, ताकि खुश हो जाए बच्चे। फिर पापा कुछ लेके आए हैं। तो दोस्तों जैसे तैसे करके मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, क्योंकि नहीं तो बच्चों को पता चलता है कि मैं नीचे ही हूँ। तो क्या करते हैं, परेशान करते हैं।
सोने नहीं देते। क्योंकि वैसे तो एक बात बताऊँ ना, मैं सबसे ज़्यादा जो चैलेंज आता है डेली ब्लॉग्स में यही आता है कि घर में अगर आप शादीशुदा हो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो डेली ब्लॉग्स में जो चैलेंजेस आते हैं तो वो उसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आता है, जैसे अगर आप शादीशुदा हैं तो आप तैयार हो जाओगे, आप अपने रूटीन के हिसाब से चीज़ों को कर लोगे। लेकिन जैसे आपका पार्टनर है और वो हाउसवाइफ है, तो उसका तैयार होना भी बार बार ज़रूरी हो जाता है। और अगर वो तैयार नहीं है तो वही डेली बेसिस पे वैसे ही रहना, उसी तरीके से, मतलब अब कैसे मैं शब्दों में बयान करूँ कि जैसे एक कैमरे के आगे आने के लिए आदमी क्या करता है, थोड़ा सा मतलब फ्रेश होके बढ़िया से तैयार व्यार होके आता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और नहीं आता तो फिर वो चैलेंज बन जाता है, ख़ासतौर से ब्लॉग्स में। तो ये मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रहा हूँ अभी 3-4 दिन से, ख़ास तौर से जब से मैंने ये सोचा कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊँगा। बट कोई बात नहीं, चैलेंज है, ज़िंदगी में इस तरीके के आते रहेंगे और हमें सिर्फ उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहना है। बाकी आप लोगों को बताऊँ तो जो मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाए हैं, जितने भी मैंने बनाए हैं, मैंने सिर्फ यही सोच करके बनाए कि चलो कुछ नहीं, ये मेरी यादों के तौर पर रहेंगे आने वाले टाइम में। जब कभी मौका लगेगा मेरे को या मेरी फैमिली को या मेरे बच्चों को, तो वो इन्हें देखेंगे और देख के उन्हें एहसास होगा कि पहले हम ऐसे दिखते थे, ऐसे बात करते थे, ये होता था, मम्मी ये करती है, दादा वो ऐसे करते हैं, दादी ऐसे करती है। तो उनको बड़ा कंफर्टेबल, मतलब कुछ यादें उसकी ऐसी जुड़ जाएंगी जो जो ढूंढने से भी नहीं मिलते इंसानों को। तो उसी टाइम को मैं बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। अभी कुछ ही टाइम से मेरी कुछ 1-2 शॉट्स हैं जो थोड़ी सी ठीक चल गई हैं। थोड़ी सी ठीक चली हैं मीन्स एक में 85,000 व्यू से ऊपर हो गए हैं और एक में अप्रोक्स 30,000 से ऊपर व्यू हो गए। तो धीरे धीरे करके मुझे पता है कि ये शॉर्ट्स भी चलेंगे जो पुराने वाले हैं, और जो नए वाले हैं वो तो खैर चलेंगे ही चलेंगे। तो ज़िंदगी में हमेशा जो ग्राफ है वो ऐसे ऐसे करके चलता रहता है, तो कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, और एक दिन एकदम स्काई रॉकेट जैसा चलेगा। और क्या बताऊँ, बाकी मुझे फैमिली में सबके साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे पापा मम्मी, मेरी वाइफ, बच्चे, सिस्टर वगैरह आ जाती है, उनके साथ तो ज़्यादा मैं कंफर्टेबल उनके साथ होता हूँ। तो आपने मोस्टली देखा भी होगा कि जो ब्लॉग्स हैं मेरे, उनके साथ ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो वो लोग मेरे साथ होते हैं, तो ब्लॉग्स बनाने का मज़ा ही अलग आ जाता है। अदरवाइज़ मेरे पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ मैं कभी कभी जाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, और आप लोगों ने कई बार वो देखे भी हैं। और कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो मुझे उकसाते भी हैं कि यार ऐसा नहीं तो ऐसा कर ले, ऐसा नहीं तो ऐसा ब्लॉग बना ले। तो मैं वो चीज़ें नहीं करता हूँ, क्योंकि उकसाने से अगर जोश आ जाएगा मेरे को उस तरीके का, तो वो भी सही नहीं है। हाँ, तो बाकी यही मैं कह रहा था कि जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस वो यही आता है डेली ब्लॉग्स में, कि क्या बनाएं और डेली रूटीन का सेम सेम क्या दिखाएं। सेम सेम दिखाने में भी मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कुछ ना कुछ अलग होता रहता है, और डेली सेम जैसा होता भी नहीं है। तो बट थोड़ा सा मैं अनकम्फर्ट होता हूँ तो बस अपनी वाइफ को लेकर के हो जाता हूँ, क्योंकि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को लेती है कि हाँ हमें ब्लॉग्स बनाने हैं, और कभी कभी इतना ज़्यादा लाइट ले लेती है कि लगता है कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये जो रेस है मेरी खुद की रेस है, जिसको मुझे खुद ही चलना है, खुद ही दौड़ना है, खुद ही भागना है, और वो कहाँ तक पहुँचूँगा आने वाला टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों, कुछ बातें करने के बाद आप लोगों से मेरे को फिर नींद आ गई, मैं आराम से सो गया दोबारा से। और तो मिलेंगे हम बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय। और एक और बात, कल मेरे को स्पेशल कहीं जाना भी है, वो कहाँ जाना है वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा। बाय बाय।